नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुर्खियों में है। आपने सुना होगा, लेकिन सुर्खियों में केवल सोशल मीडिया में है और ना कि जो नेशनल टीवी चैनल है उनमें, क्योंकि वो गोदी मीडिया, इसीलिए उनको कहा गया है कि विपक्ष की ऐसी कोई भी खबर हो वायरल नहीं करना चाहते, आम देश के नागरिकों को नहीं दिखाना चाहते, ताकि उसका कहीं बीजेपी पर उसका विपरीत असर न पड़ जाए। और यही कारण है कि बातें इसी प्रकार की जाती हैं कि भाजपा ने जो है मीडिया है उस पर कंट्रोल कर रखा है और उस पर अंकुश लगा रखा है कि वो विपक्ष की किसी भी ऐसी बात का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे जिसका भाजपा पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े, असर पड़े और उसको किसी प्रकार की कोई क्षति हो, हानि हो, नुकसान पहुंचे। क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं मई अप्रैल में, और आचार संहिता भी लग जाएगी। और इसी बीच जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से अपनी पार्टी का जो है प्रचार प्रसार करते हैं। आपने सुना होगा, विधानसभा चुनावों से पहले आपने देखा राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसके बाद जो है वो परिणाम आपके सामने देखने को मिले। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो है कांग्रेस को सफलता मिली। और इसी के मद्देनजर अब भी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है और ये महाराष्ट्र तक जाएगी और मार्च में इसकी समापन होगा इसका। तो ये जैसे ही असम के अंदर ये यात्रा पहुंची तो आपने देखा सोशल मीडिया में, हालांकि जो नेशनल टीवी चैनल है, गोदी मीडिया है, वो तो इस खबर को दिखा नहीं रहा। वो तो जो है पूरे प्रभु राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसको ही दिखा रहा था। और कहीं ना कहीं ये जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसकी तरफ भारतीय नागरिकों का, मतदाताओं का उस तरफ ध्यान न जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो नागरिकों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने केवल और केवल पूरा मीडिया जो है गोदी मीडिया वो राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर ही फोकस कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने ये खबर नहीं दिखाई। हालांकि आसाम के अंदर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर हर तरह से अपनी ताकत और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने उनकी यात्रा में अड़ंगा डालने की भरसक प्रयास किए, कोशिश की। जब राहुल गांधी ने एक मंदिर के अंदर दर्शन के लिए प्रयास किया तो वहां पर पहले तो उन्हें परमिशन, अनुमति दे दी गई, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें मना कर दिया गया। और शहर के अंदर, गुवाहाटी के अंदर उनके प्रवेश पर भी उन्होंने, यानी मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया कि यहाँ जो है कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी और शहर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के साथ राहुल गांधी का कार्यक्रम था, उनसे उनका वार्ता करने का प्रोग्राम था, जिस पर हेमंत बिस्व शर्मा बहुत अधिक भड़क गए। उन्होंने पहले तो परमिशन दे दी, लेकिन ऐन वक्त पर जब समय आ गया उनसे मिलने का, छात्रों के साथ वार्ता का समय आया, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का, प्रवेश करने का समय आया, तो अचानक हेमंत बिस्व शर्मा ने वहाँ के पुलिस प्रशासन को और यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज का स्टाफ था उन्हें मना कर दिया कि जो है राहुल गांधी का जो है छात्रों के साथ मिलने का, वार्ता का कार्यक्रम, उस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन राहुल गांधी जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर ही धरने पर बैठ गए और छात्रों ने दीवारें फांद कर आकर राहुल गांधी के साथ वार्ता की, उनके साथ मुलाकात की। तो ये जो है भाजपा जो नहीं चाहती कि 2024 के जो अभी हाल ही में नजदीक हैं लोकसभा चुनाव, उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई उस पर असर हो। तो
कोई भाजपा को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये कहीं ना कहीं जो है हेमंत बिस्व शर्मा ने ये प्रयास तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, वहाँ लाखों की संख्या में जो है लोग उनके साथ जुट रहे हैं। भीड़ इतनी बहुत ज्यादा जुट रही है, तो लगता है कि राहुल गांधी को लोग निश्चित तौर पर सुनना चाहते हैं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए जो है आम नागरिक है वो हर किसी पार्टी के नेताओं को सुनना चाहते हैं कि वो उनकी क्या योजना है, क्या वो करेंगे अगर वो सत्ता उनको सौंपी जाती है। और सबसे बड़ा जो वहाँ एक ये जो घटना हुई है छात्रों के साथ, जो हेमंत बिस्व शर्मा ने नहीं मिलने देने का जो निर्णय किया, ये कहीं ना कहीं उनको ये खल रहा था, उन्हें ये बड़ी तकलीफ हो रही थी। क्योंकि जो युवा पीढ़ी होती है, पढ़े लिखे नौजवान छात्र छात्राएं होती हैं, उनका चुनावों के दौरान बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि जो पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो अपने परिवार को भी उसी तरह की गाइडलाइन दिशा निर्देश करते हैं। तो इसलिए जो मोदी जब 2014 के अंदर जीत कर आए थे, भाजपा को इतनी बड़ी सफलता मिली थी, तो उसके पीछे भी यही कारण था। क्योंकि उस समय मोदी हर जनसभा के अंदर युवाओं पर, छात्र छात्राओं पर ही ज्यादा अधिक फोकस कर रहे थे। उन्होंने ये बार बार बात कही थी कि 65% जनसंख्या जो युवाओं की है, और युवा जो है वो देश को बदलने का, परिवर्तन करने का काम जो युवा ही कर सकते हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी थी, जो शिक्षित लोग थे, छात्र छात्राएं थी, जो नौकरी के तलाश में थे, उन्होंने मोदी का साथ दिया और मोदी सत्ता में आए। लेकिन वो 2 करोड़ की नौकरी, 15 लाख का झांसा, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, ये सब मुद्दे गायब हो गए हैं। 10 वर्ष हो गए हैं मोदी जी हैं, वो इन पर ना तो कोई मीडिया उनसे सवाल करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। गोदी मीडिया जो हो तो सवाल क्यों करेगा, वो तो बिकाऊ है मीडिया। तो जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि उनको अब जो है मोहम्मद जुबैर के बारे में तो आपने सुना होगा, वो जेल में भी रहे, सुप्रीम कोर्ट की कृपा हुई और उनको जमानत मिल पाई। तो जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, उनको कहीं ना कहीं डराया धमकाया जाता है, उन पर हमले भी करवाए जाते हैं। तो इसलिए जो है ये इतनी अधिक गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है। तो बात करेंगे राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, ये 29 जनवरी को बिहार के अंदर प्रवेश कर रही है। और पूर्णिया के अंदर जो महागठबंधन है, इंडिया जिसका नाम है विपक्षी दलों का, तो वहाँ राहुल गांधी यानी कांग्रेस की वहाँ ये एक बैठक होगी। उसमें नीतीश कुमार, जिस पर डोरे डालने की भाजपा द्वारा कोशिश की जा रही थी, और ये अफवाहें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही थी कि जो भाजपा है वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाएगी। और नीतीश कुमार ने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले राज्यपाल के यानी बिहार के राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, तब भी जो है गोदी मीडिया वो इस प्रकार की बातें कर रहा था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। क्योंकि उनको, जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लालू के बेटे, वो भी उन्हें पलटू चाचा के नाम से वो पुकारते थे। लेकिन बाद में, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, यहाँ सिर्फ अवसरवादी, जो अवसरवादिता यानी अवसरवाद को ही प्राथमिकता दी जाती है। जब चाहे कोई भी नेता, कोई भी पार्टी किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे में चला जाता है, तो इस प्रकार वो केवल अपने हित के बारे में केवल सोचते हैं। तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि नीतीश कुमार हो सकता है भाजपा के अंदर शामिल हो जाएंगे। क्योंकि भाजपा ने पिछली बार जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे, उसमें जो नीतीश कुमार के दम पर ही 39 सीटें, क्योंकि बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीटें हैं, तो 39 जो सीटें भाजपा के खाते में गई थी। और इसलिए जो है भाजपा
यही कोशिश कर रही थी और आगे भी करती रहेगी कि नीतीश कुमार को किसी न किसी तरह भाजपा में लाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार भली-भांति जानते हैं कि इस बार अगर वो पाला बदल जाते हैं तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है, वो बदनाम हो जाएँगे। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन जो हुआ है विपक्षी दलों का, उसके जो है शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी और बिहार के पटना में ही इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था, उसमें नीतीश कुमार की अगुवाई में ही सभी पार्टियों के नेतागण वहाँ एकत्र हुए थे। हालाँकि उस समय केजरीवाल वहाँ नहीं गए थे। तो बाद में केजरीवाल भी इस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। तो साथियों, ये इस प्रकार की अटकलबाजी लगाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो अब जो है नीतीश कुमार ने हामी भर ली है। वहाँ जो कांग्रेस के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने ये बात बताई है मीडिया को। उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार पूरे दल बल के साथ राहुल गांधी की पूर्णिया में हो रही जो मीटिंग है विपक्ष के साथ, उसमें हिस्सा लेंगे। और उसके बाद 30 जनवरी को जो है पश्चिमी बंगाल के अंदर 30 जनवरी को पश्चिमी बंगाल के अंदर प्रवेश करेंगे राहुल गांधी और 31 तक वहां रहेंगे। यानी 4 दिन की जो है पश्चिम बंगाल की भी यात्रा है उनकी, और उसके बाद वो 4 दिन बिहार के अंदर रहेंगे और झारखंड से पहले वो बिहार के अंदर 4 दिन तक रहेंगे। तो अब मामला जो है पेंच पश्चिमी बंगाल के अंदर फंस गया। क्योंकि वहाँ की जो तृणमूल की अध्यक्ष है, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, जैसा कि उनका स्वभाव है। और वो इसी अपने स्वभाव के कारण वो उनकी यही एक पहचान है, वो घमंडी हैं और जिद्दी हैं, ये उनकी एक खास पहचान है। तो उन्होंने जिस प्रकार 2019 के चुनावों में उनको 22 सीटें मिली थी और भाजपा को 18 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 2, तो अब वहां 42 सीटें हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर। तो वहां जो कांग्रेस की जो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी, तो वहां अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि तृणमूल की अध्यक्षा जो है वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसमें शामिल होंगी या नहीं होंगी, उनकी कोई आवभगत की जाएगी या नहीं की जाएगी। क्योंकि इनका विवाद इस बात पर अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। क्योंकि ममता बनर्जी है जो केवल 2 ही सीटें जो है वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में देना चाहते हैं। क्योंकि 2019 में 2 ही सीटों पर कांग्रेस को वहां जीत मिली थी, वहां केवल 2 ही सांसद हैं कांग्रेस की, और वही सीटें जो है तृणमूल कांग्रेस को देना चाहती हैं। और इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, और यही कारण है कि अभी तक वह पोचल की स्थिति है वहां कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उसमें वो ममता बनर्जी शामिल होंगी या नहीं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर भारत के अंदर ही अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। क्योंकि गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं और भाजपा को पूरा विश्वास है कि 26 की 26 सीटें भाजपा के ही खाते में जाएंगी। और राजस्थान के अंदर भी भाजपा की सरकार है, तो यहां भी 25 सीटें हैं। तो राजस्थान में भी उसे भरोसा है कि यहां भी उन्हें 25 सीटें मिल जाएंगी। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। तो 29 सीटें मध्य प्रदेश की और गुजरात मध्य प्रदेश तीनों की 80 कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। और उधर पश्चिमी बंगाल और बिहार दोनों की 82 सीटें हैं। तो भाजपा जो उत्तर भारत में ही ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि यहाँ जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें यहीं 182 सीटों पर कब्जा किया जाए। लेकिन पश्चिमी बंगाल में तो भाजपा की स्थिति कमजोर है। लेकिन जैसे पिछले चुनाव में उन्हें 2019 में 18 सीटें मिली थी, तो वो अपना ग्राफ बढ़ाना चाहती है भाजपा। और कर्नाटक में स्थिति कमजोर है भाजपा की, और पूरे साउथ में भी इसी तरह की भाजपा की जो स्थिति अब कमजोर हो चुकी है। तो यही कारण है कि अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसमें जो 11 दिन का अनुष्ठान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो दक्षिण के सभी मंदिरों में वो गए, पूजा अर्चना की, और वहाँ उन्होंने 7-8 दिन उधर
दक्षिण भारत में ही बैठाए थे। तो ये इसीलिए जो है विपक्षी दल है वो भाजपा की कोरी राजनीति यहाँ बता रहे हैं कि जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल राजनीतिक था और मोदी जो है वो अपने ही अपनी पार्टी का वहाँ प्रचार करने के लिए वहाँ उन्होंने इतना बड़ा ये इवेंट किया। तो साथियों ये भाजपा की और विपक्ष की अब जो स्थिति है ये मौजूदा हालात इस प्रकार के हैं। लेकिन अभी अप्रैल-मई के अंदर लोकसभा चुनाव जो हैं होंगे, तो अब तक अभी तक बहुत कुछ देखने को उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो हम आपको ये जो हालात हैं, मौजूदा हालात हैं और आने वाले सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, जो समीकरण बदलते रहेंगे, बनते रहेंगे, बिखरते रहेंगे और दल जो हैं, जो अवसरवादी होते हैं, नेता लोग हैं, वो अवसरवादी होते हैं। तो वो अपने केवल हित के बारे में सोचते हैं, पार्टियाँ अपनी कुर्सी और सत्ता के लिए समीकरण बिठाती हैं, किस प्रकार कोई जो जोड़-तोड़ की राजनीति करती हैं, तो आप देखते रहिएगा। तो साथियों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राम, राम। सत श्री अकाल।